सुनने में आया है कि जयराम महतो का दल का विघटन में सबसे बड़ा हाथ उषा देवी का है। अब ये बात उड़ते उड़ते खबर आई है, लेकिन उसके बावजूद भी जयराम महतो ने उषा देवी पे भरोसा किया और सिंदरी विधानसभा के लिए उन्हें टिकट दे दिया। अब नवयुवक सब जोश में हैं, उतारू हैं, उतावले हैं कि उषा देवी जीते और विधानसभा में अपना परचम लहरा दे और जयराम महतो का हाथ को मजबूत करें। जयराम महतो पूरे झारखंडियों के लिए एक आइडियल बने हुए हैं। सब लोग उन्हें इस रूप में मानते हैं कि शायद झारखंड के लिए कोई एक बंदा तो है जो मेरी आवाज़ को इतना ऊंचा तक लेके गया है। लेकिन एक कहावत है कि जैसे ही इंसान ऊंचा उठने लगता है उसके नीचे अंधेरा छाने लगता है। उजाला तो दिखता है लेकिन नीचे का अंधेरा जो है उसे गिराने का काम करता है। शायद जयराम महतो का भी विचारधारा में उसके साथ में जो खड़े रहने वाले, हाथ से हाथ मिला के चलने वाले थे, उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन उषा देवी का अभी मनोबल ऊंचा है और वो चाहती हैं कि मैं सिंदरी वासियों का सेवा करूं। आइए देखिए एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता योगेंद्र कुमार सिंदरी बलियापुर से। उषा देवी ने अपना ऑफिस का उद्घाटन किया, वो भी विधानसभा 2024 यानी कि बलियापुर क्षेत्र में। इनको जयराम महतो जी ने टिकट दिया है। अब विश्वास जीतने की बात है और जनता के साथ समर्थन लेने की बात है, क्योंकि बड़ा ही वाद विवाद हुआ इस बात को लेकर कि भाई उषा देवी को टिकट क्यों दिया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि उषा देवी जी हमारे सामने हैं, जरा इनसे पूछते हैं कि जनता का समर्थन और जयराम महतो जी का सपोर्ट कितना है। उषा देवी जी, सबसे पहले आपको बधाई कि आपको टिकट मिला। अब ये बताइए कि बलियापुर में चुनाव जीतने के लिए आप पहला कदम क्या करेंगे? पहला कदम यही है कि पहले तो मैंने आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे पूरे सिंदरी वासी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जयराम महतो हमारी JLKM की पार्टी ऐसे नहीं दी है, हमारे संघर्ष को उन्होंने देखा है शुरू से, इसीलिए हमें सिंदरी विधानसभा से टिकट मिली है। बाकी जनता जो चाहती है, बदलाव चाहती है, जनता के लिए ही हम लोग काम करने के लिए शुरू से इस पार्टी में जुड़े हुए हैं। बाकी उनका फीडबैक जो भी रहेगा आगे पता चलेगा। एक चीज़ और बताइए मैडम कि करीब 12 प्रत्याशी जो है अचानक जयराम महतो जी से अलग हो गए हैं। कहीं ना कहीं एक मुद्दा आ रहा था कि भाई आप वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, सभी पार्टी में आप सिर्फ हमारी पार्टी को मत देखिए, अभी बड़ी बड़ी जो BJP, JMM, कांग्रेस, सभी पार्टी में इसी तरह का हो रहा है। आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। ये तो हमारी एक नौजवान की पार्टी है, इसमें आप जान रहे हैं कि मैच्योरिटी की थोड़ी कमी है, लेकिन फिर भी इन्होंने पूरे झारखंड से बाहर भी धमाल मचा के रखा हुआ है। तो थोड़ी बहुत नोकझोंक एक परिवार में होती है, बाकी हम लोग सबसे मिल रहे हैं, सभी का समर्थन आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, सभी हम लोग का साथ देने का कोई प्रयास नहीं। एक सवाल और है कि अभी झारखंड युवा होने जा रहा है, यानी कि 25 वर्ष लगभग होने जा रहा है। अभी तक जो है झारखंड का सही विकास नहीं हो पाया, तो क्या जयराम महतो जी सही दिशा निर्देश कर पाएंगे या फिर उसके बाद भी जीतने के बाद जो तमाशा चल रहा है ऐसा होने वाला है? आप बताइए। देखिए, अगर युवाओं की सरकार ही हम बोले कि हमारी जो पार्टी युवाओं की है लगभग, तो युवाएं कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हैं, इसीलिए कि जो जेन्युइन जो मुद्दे हैं युवाओं की, आप देखें जो भी तकलीफ़ है, दुख, उनको लेकर वो आगे आए हैं, इसीलिए सब जुड़ रहे हैं। अगर हम लोग नहीं कर पाएंगे युवाओं के लिए तो शायद हमारी जो आगे की जो भी रणनीति वो शायद फेलियर हो जाएगी। तो हम सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर युवाओं को, छात्र को देखते हुए हम लोग इस पार्टी का गठन हुआ है और हम लोग चुनाव को लड़ने के लिए आगे आए हैं। बाकी जो भी विधानसभा की जो भी कमी बेसी है वो सब हम लोग निराकरण के लिए आए हैं। सभी की विधानसभा की अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, सभी समस्याओं को लेके उसको निराकरण के लिए हमारी पार्टी आगे आई है। चलिए, जयराम महतो जी यंग ब्लड हैं, जोशीले हैं और सबके चहेते हैं युवाओं के। एक सवाल का जवाब दे दीजिए। युवाओं, आज की डेट में झारखंड के युवाओं में सबसे ज़्यादा आक्रोश है क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। आप क्या कहना पसंद करेंगे? जी, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी युवा कहलाते हैं और रीढ़ की हड्डी जब नहीं मतलब
रह पाएगी, वो सीधी नहीं रह पाएगी, तो शायद हमारा जो आने वाला दिन है वो झुक जाएगा, आने वाले जनरेशन वो झुक जाएगा। तो हमें रीढ़ की हड्डी को मजबूत करना है और युवा हमारे आने वाली पीढ़ी हैं और उनकी जनसमस्या से एकदम जेन्युइन है और मतलब नंबर 1 पे है उनकी समस्याएं। अगर रोजगार नहीं रहेगा तो शायद जो विकास के नाम पर जितने भी बड़े यहाँ पे बोला जाता विकास हो रहा है, ये विकास नहीं हो रहा है, बस युवाओं का साथ शोषण हो रहा है। हर चीज़ में आप देखिए सीजीएल एग्ज़ाम हो, हर पेपर लीक हो, सभी मतलब युवाओं से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं युवाओं के आगे जाने का रास्ता है जो मतलब बाधित हो रहा है। तो ये ज़रूरी है युवाओं की जो भी समस्या है उनको लेकर कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए हमारी पार्टी हमेशा शुरू से लड़ रही है और इसके हम लोग सभी साथ और समर्थन मिल रहा है। आप एक लास्ट संदेश दे दीजिए जनता जनार्दन को, जनता जनार्दन यानी कि यहाँ की युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, बताइए। जी, युवाओं आप देख रहे हैं बहुत ही शोषित पीड़ित हैं, रोजगार से ज़्यादातर उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो यही कहूँ कि युवाओं की जो अभी सरकार बनी है उनका साथ दीजिए, जयराम महतो पार्टी जेएलकेएम का साथ दीजिए। बस ये हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे आगे की जनरेशन, युवाओं की जनरेशन हो वो बस सक्सेस रहे और विकास की ओर जाए और उनकी रीढ़ की हड्डी मजबूत हो। जयराम महतो जी की पार्टी से इनको बलियापुर क्षेत्र, ये सिंदरी क्षेत्र के लिए मिला है और ये जोर शोर से लगी हुई है। अभी इन्होंने अपना ऑफिस का भी उद्घाटन कर लिया है और युवाओं को संदेश दिया है कि जयराम जी के हाथ को मजबूत कीजिए, तभी युवा शक्ति आगे बढ़ पाएगी, वरना युवा शक्ति हमेशा यानी कि 25 वर्ष हो गया झारखंड को बने हुए, लेकिन अभी तक युवा शक्ति को वो मुकाम नहीं मिल पाया है जो और राज्य को मिला है। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।